नमस्कार। टॉक फॉर चेंज सीरीज के इस एपिसोड में हम लोग लुसेंट के ऑब्जेक्टिव प्रश्न की चर्चा कर रहे हैं। इससे दो फायदे हैं। पहली बात है, अगर आप किसी भी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये प्रश्न देखना चाहिए, क्योंकि इसमें वो सभी प्रश्न शामिल हैं जो किसी न किसी वनडे एग्ज़ाम में, इवन बीपीएससी और यूपीएससी में भी पूछे गए हैं, वो भी सवाल इसमें शामिल हैं। तो इसलिए आप इसको जब ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे तो आपको किसी भी वनडे एग्ज़ाम के प्री एग्ज़ाम में आपको ये बेनिफिट करेगा। तो अगर आपको ये डिस्कशन अच्छा लगता है, आपको मेरी ये चर्चा आपको अच्छी लगती है, तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी साझा करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल ये है, पहला, ये फिजिक्स का टॉपिक है और मैकेनिक्स जो टॉपिक होता है फिजिक्स में, उसके प्रश्न हैं। इससे पहले के एपिसोड में हमने चर्चा की है, आप फिजिक्स के प्लेलिस्ट में जाकर इसके पहले के प्रश्न को देख सकते हैं। तो ये इसका नेक्स्ट एपिसोड है। तो चलिए शुरू करते हैं। सवाल यह है पहला कि एक व्यक्ति पूर्णतः चिकने बर्फ के क्षैतिज समतल के मध्य में विराम स्थिति में है। न्यूटन के किन नियमों का उपयोग करके वह व्यक्ति अपने आप को तट तक ला सकता है? तो देखिए, आप गौर से ध्यान से सुनिए और इसको समझिए कि न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है। एवरी एक्शन देयर इज ए इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो ये जो विराम स्थिति में है, जब वो धक्का देगा तो वो भी उसी फोर्स से वो तट की तरफ वो जाएगा। तो इससे क्या होगा, वो तट की तरफ धीरे 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 वो आ जाएगा। तो ये इसका थर्ड लॉ यहाँ अप्लाई होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है, क्या पूर्ण के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर क्यों तैरते हैं या नाचते हैं? तो यह होता है उसके सरफेस टेंशन के कारण, यानी कि उसके पृष्ठ तनाव के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो उसका पृष्ठ तनाव क्या होता है? उसका पृष्ठ तनाव घट जाता है। देखिए, आप कॉमन सेंस में सोचिए, शुद्ध जल में जब हम लोग डिटर्जेंट डालते हैं, इसको हिंदी में आप सर्फ बोलते हैं, तो उसका पृष्ठ तनाव क्या होता है? वो घटता है। वो इस तरह से सिकुड़ के उसको अपने आप में, वो जहाँ पे गंदगी होती है उसके अंदर वो सिकुड़ के जाता है, घट के। तो इससे वो फिर साफ़ होता है। तो ये आपको उस तरह से लॉजिकल सोचना है कि पृष्ठ तनाव बढ़ता नहीं है। बढ़ेगा तो क्या होगा, उसके अंदर जो गंदगी है कपड़े के अंदर, वो तो नहीं निकल पाएगी ना। वो सिकुड़ के क्या होता है, सिकुड़ के उसका पृष्ठ तनाव बिल्कुल घट जाता है। तो इसके कारण से उसके अंदर जो डिटर्जेंट से जो उसमें गंदगी होती है, उसको निकालने में वो सक्षम हो पाता है। इसीलिए उसका तनाव घट जाता है, पृष्ठ तनाव, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साबुन में भी यही बात होता है। साबुन को जल में घोलने पर उसका पृष्ठ तनाव घट जाता है, तभी जाके वो हमारे हाथ की गंदगी साफ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवातक कमरे की छत के नीचे निकट लगाए जाते हैं। संवातक, संवातक क्या होता है? थोड़ा सा मैं भी कंफ्यूज कर रहा इस वर्ड में। आप लोग अगर आप इसको रिलेट कर पा रहे हैं तो आप कंफ्यूज, अगर नहीं कर रहे हैं तो आप इसको कमेंट करें। संवातक कमरे की छत के निकट लगाए जाते हैं क्योंकि सांस में छोड़ी हुई, थोड़ा सा हिंदी जो वर्ड है मैं इसलिए कंफ्यूज कर रहा हूँ, इंग्लिश में इसको अगर ऐसा होता तो मैं समझ गया होता। सांस में छोड़ी हुई गर्म हवा ऊपर उठती है और बाहर चली जाती है। अच्छा, अच्छा, संवातक मुझे लगता है क्या, जिसको वेंटिलेटर बोलते हैं ना, वो उसी को संवातक संवातक बोलते हैं। बिल्कुल, हाँ वही। है कि बिल्कुल ये वही सवाल है। हाँ, संवातक यानी कि घर के में छत के नज़दीक जो वेंटिलेटर लगी हुई होती है ना, छोटा छोटा इस तरह से उसमें छेद होता है, तो वो सांस हम छोड़ते हैं तो छोड़ी हुई जो गर्म हवा होती है वो ऊपर उठती है और वो बाहर की ओर चली जाती है, इसलिए वहाँ पे उसको लगाया जाता है। देखिए कितना लॉजिकल बात है, कितना साइंटिफिक बात है। हम लोग अक्सर इस बात को ध्यान नहीं देते हैं कि हम लोग वेंटिलेटर छत के नज़दीक वहीं पे क्यों लगाते हैं, लेकिन यहाँ उसका भी एक साइंस यहाँ पे काम करता है। क्योंकि अगर गर्म हवा ऊपर उठेगी तो उसको निकलने के लिए जगह तो चाहिए। अगर वो जगह नहीं रहेगी तो फिर हमें सांस लेने में और दिक्कत होगी। इसीलिए कहा जाता है कि आप उसको वेंटिलेटर ऊपर की तरफ में दीजिए। ये बहुत ही साइंटिफिक रीज़न है। साइंस क्या है? साइंस बिल्कुल एक लॉजिकल आर्गूमेंट हर चीज़ का होता है। यहाँ पे जो चीज़ हम अपने जीवन में जी रहे होते हैं उसके पीछे एक साइंस काम कर रहा होता है। भले उसको हम नहीं समझ पाते हैं, रिलेट नहीं कर पाते, जब रिलेट करना शुरू करते हैं तो फिर वो साइंस पढ़ने में काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाता है। तो चलिए आगे देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये कह रहा है, अपमार्जक मैले कपड़ों से सरलतापूर्वक तेल व गर्द निकाल देते हैं। सही है। अपमार्जक जल का पृष्ठ तनाव बढ़ा देते हैं। बिल्कुल गलत है। अभी मैंने आपको बताया ना कि उसके पृष्ठ तनाव को घटाता है, तभी जाके गंदगी साफ होती है। तो ये दूसरा गलत इसमें हो गया, यानी कि ए सही है परंतु आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है, अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में सीधे खड़े नहीं रह सकते। क्यों? क्योंकि वहाँ पे गुरुत्व नहीं होता है। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि केस नली का व्यास दुगुना कर दिया जाए तो इसमें चढ़ने वाले जल सतह की ऊंचाई क्या हो जाएगी, आधी रह जाती है। ठीक है, दोगुना करने पे इसका जो चढ़ने वाले जल सतह की ऊंचाई जो होती है वह आधी रह जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्यानता की इकाई क्या है, पॉइज। श्यानता की इकाई क्या है, पॉइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब दो भिन्न भिन्न व्यास के केस नलियों को किसी द्रव में ऊर्ध्वाधर डुबोने पर चढ़े द्रव की ऊंचाई क्या होगी, कम व्यास वाली केस नली में अधिक होगी। ध्यान से सुने, जब दो भिन्न भिन्न व्यास के केस नलियों को किसी द्रव में ऊर्ध्वाधर डुबाने पर चढ़े द्रव की ऊंचाई क्या होगी, कम व्यास वाली केस नली में अधिक होगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंप में बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर उठता है, कोशिकीय घटना के कारण, कैपिलरी एक्शन के कारण, कैपिलरी इवेंट के कारण होता है ऐसा। ठीक है। पानी में लोहे की सुई डूब जाती है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन जहाज तैरता है। यह किस सिद्धांत पर आधारित है, यह आर्किमिडीज का सिद्धांत पर आधारित है। आर्किमिडीज का सिद्धांत आपने लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो आप जाके अच्छे से बुक में पढ़िए, इसके बारे में आप थोड़ा सा सर्च कीजिए, रिसर्च कीजिए और इंटरेस्टिंग बनाइए अपने लाइफ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्किमिडीज का नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, प्लवन का नियम। ठीक है। जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्णतः या आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में कुछ कमी प्रतीत होती है तथा उसके भार में आभासी कमी उस वस्तु के द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। यह सिद्धांत है आर्किमिडीज का सिद्धांत है। उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक है आर्किमिडीज। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव में आंशिक या पूर्णतः डूबे हुए किसी ठोस द्वारा प्राप्त उछाल की मात्रा निर्भर करती है ठोस द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा पर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के न तैरने का कारण क्या है, क्योंकि लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होता है। कहने का अर्थ यह है, लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होता है, इसीलिए वहाँ पे नहीं तैर पाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। थोड़ा साइंटिफिक रीजन को न रुक के उसको रिलेट करके सोचेंगे तो फिर याद रह जाता है और फिर समझ में भी आता है। यहाँ पे वही बात कर रहा है कि लोहे द्वारा विस्थापित जल का जो भार है लोहे के भार से कम होता है, इसीलिए वहाँ पे लोहे के टुकड़े नहीं तैर पाते हैं जल पृष्ठ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई भी नाव डूब जाएगी यदि वह पानी हटाती है अपने आयतन के बराबर। कोई भी नाव डूब जाएगी यदि वह पानी हटाती है अपने आयतन के बराबर। ठीक। महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज किस देश से संबंधित थे, तो ये संबंधित थे ग्रीस से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी की बूंदों का तैलीय पृष्ठों पर न चिपकने का कारण है आसंजक बल का अभाव। पानी की बूंदों का तैलीय पृष्ठ पर न चिपकने का कारण है आसंजक बल का अभाव। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुल्यकारी उपग्रह घूमता है पृथ्वी के गिर्द पश्चिम से पूर्व। ठीक है, पश्चिम से पूर्व तुल्यकारी उपग्रह घूमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहिए में बॉल बियरिंग का कार्य क्या है, स्थैतिक घर्षण को गतिज घर्षण में बदलना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेट इंजन और रॉकेट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें दोनों सही है। जेट इंजन अपनी ऑक्सीजन पूर्ति के लिए परिवेश की वायु का प्रयोग करता है, अतः यह अंतरिक्ष की गति के लिए अनुपयुक्त है। ठीक है। नेक्स्ट है, रॉकेट अपनी ऑक्सीजन पूर्ति को गैस के रूप में और ईंधन में वहन करता है। दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी के एक गिलास में एक बर्फ़ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ़ पिघलती है तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ता है, वह उतना ही रहेगा। सुनने में तो लगता नहीं वो तो फिर बढ़ जाएगा, नहीं, उतना ही रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। फिर इसी में, एक ऊंची इमारत से एक गेंद 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की एक समान त्वरण यानी एक्सेलरेशन के साथ गिराई जाती है। 3 सेकंड के बाद उसका वेग क्या होगा, 29.4 मीटर प्रति सेकंड। ये एक न्यूमेरिकल से आप इसको बना सकते हैं। एक वस्तु का द्रव्यमान 100 किलोग्राम है और अगर चंद्रमा पर उसका गुरुत्वजनित त्वरण 8e/6 होता है तो चंद्रमा में वस्तु का द्रव्यमान होगा 100 किलोग्राम। ये भी मैथमेटिकल फार्मूला है, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है। एसआई पावर यानी शक्ति का एसआई मात्रक वाट किसके समतुल्य है, ये किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर क्यूब के बराबर है, -3 है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार हो जाता है, वही रहेगा। भारहीनता की स्थिति में
एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार वही रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक केस नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है। जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है, इसका क्या कारण है? तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा अधिक होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। निम्नलिखित में से किस एक के लिए कोशिकात्व एकमात्र कारण नहीं है? पौधों की जड़ों से जल का इसके पर्ण समूह की ओर बढ़ना, यानी कि कोशिकात्व एकमात्र कारण नहीं है। ये इसमें होगा पौधे की जड़ से जल का इसके पर्ण समूह की ओर बढ़ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? न्यूटन ने किया, आप सभी जानते हैं। ऊर्जा संरक्षण का आशय क्या है? ऊर्जा ना तो सृजन हो सकता है, इसका आंसर डी होगा, और ना ही विनाश किया जा सकता है। इट कैन नेवर बी क्रिएटेड, नेवर डिस्ट्रॉयड। तो ये क्वेश्चन भी MPPSC 2000 में पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का पलायन वेग कितना है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, पास्कल इकाई है दाब की, आप सभी जानते हैं। 1 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर दाब समतुल्य है 0.1 बार के बराबर। क्यूसेक से क्या मापा जाता है? जल का बहाव, आप सभी जानते हैं, क्यूसेक से जल का बहाव मापा जाता है। किसी पिंड का भार ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है किसी पिंड का भार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हो गया, किसी पिंड का भार कहाँ पे सर्वाधिक होता है? वो ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसका भार घट जाता है, द्रव्यमान वही रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है, उसको राशि से उसको मिलान करना है मात्रक से। विद्युत बल का मात्रक क्या होगा? ये न्यूटन होगा, आप सभी जानते हैं। उसके बाद विद्युत आवेश का क्या होगा? ये होगा कूलाम होगा। ठीक है, उसके बाद विद्युत विभव का होगा वोल्ट होगा, और विद्युत धारिता का होगा फेराडे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक भू स्थिर उपग्रह अपनी कक्षा में निरंतर गति करता है, यह अपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है, नोट उपकेंद्र। यह अपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वचालित इकाई घड़ियों में ऊर्जा मिलती है हमारे हाथ के विभिन्न संचालन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कुएं के से पानी के बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है। ये बहुत ध्यान रखना है, ये आपको अक्सर ये आपका अनुभव रहा होगा। भारहीनता होती है गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति में। ठीक है, भारहीनता। निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक प्रत्यास्थ है? स्टील। नेक्स्ट है, एक भू उपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति करता है, यह अपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का, कक्षा में अंतरिक्ष यान में भारहीनता की अनुभूति का कारण है क्योंकि कक्षा में त्वरण बाहरी गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण के बराबर होता है। इसको ध्यान से दोबारा आप सुन लें कि कक्षा में अंतरिक्ष यान में भारहीनता की अनुभूति का कारण है कि कक्षा में त्वरण बाहरी गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण के बराबर होता है। तो ये था फिजिक्स से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं वो था। अब इसके नेक्स्ट एपिसोड में हम फिजिक्स के जो आगे के सवाल है उसको देखेंगे। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे हम लोग नए टॉपिक के कुछ नए प्रश्नों के साथ। अभी तक के चर्चा से आपको एक बात समझ में आ गई होगी कि किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, और इस डिस्कशन का मकसद है कि आपको मैं उन सभी सवालों से अवगत करा दूं कि किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। वैसे पढ़ने के लिए इसके बारे में जो किताबें हैं, जो बुक्स हैं, नोट्स आपके अपने हैं, वो आप अपने लेवल में पढ़ सकते हैं। इस डिस्कशन का मकसद सिर्फ ये था कि आप उस टॉपिक से संबंधित जितने भी सवाल महत्वपूर्ण पूछे गए हैं विभिन्न एग्जाम में, मैं आपको उससे अवगत करा दूं ताकि आप ये बात समझ सकें, जान सकें, और उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण फैक्ट है उसको भी आप जानें और याद रख सकें। इसलिए इस चर्चा का मकसद यही था। तो आज के एपिसोड में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।